हमार जान के बदली जान चाहिए, हमारे बाबू के जान से मार दल का, जान से हमारे बाबू के मार दल का जान से। तब उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हम लोग वहाँ पे भागे गए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। उन्होंने वहाँ से रेफ़र वगैरह का पर्चा बना रहे थे, उन्होंने वहाँ से LNGP रेफ़र कर दिया उसको। हम LNGP लेके गए, LNGP में भी वेंटिलेटर की कोई भी सुविधा नहीं थी। हमें हाथ में वो पंप दिया गया था जिससे हम 4-5 घंटे तक पंप करते रहे। जैसा हमारा लड़का के मारा उसका जीवन मारना चाहिए। चला रहा था वो बालिग है और उसने ड्रिंक कर रखा है और गाड़ी में जो CR गाड़ी थी उसमें दारू की बोतलें थी, बियर की बोतल। 4 दिन हो गया सर, अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ बंदा। वो जिस नंबर से गाड़ी रजिस्टर्ड है उसका नाम जतिन लूथरा बताया जा रहा है। वाला जो है ना कट से जो रॉन्ग साइड जाते हैं उनके लिए कोई पाबंदी हो जाए ना तो यहाँ कोई एक्सीडेंट हो ही ना। निष्पक्ष साथ हो, सजा हो। आज इसकी घटना हुआ, कल किसी और का घटना हो सकता है। हमारे जैसन बेटा हो वैसन बेटा चाहिए। आगे माँ हमारे बाबू के दे, जहाँ से ला के दे हमारे बाबू के। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सागरपुर में है और यहां पर एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। एक सियाज कार ने एक बाइक वाले को टक्कर मारी। 4 से 5 दिन तक प्रेम नाम का वो पीड़ित ज़िंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ता रहा और फाइनली कल उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला ये बस स्टैंड के पास है और हरिनगर थाना क्षेत्र पड़ता है। जो मृतक के परिवार हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस कहीं भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि परिवार क्या कह रहा है। बाबू के जान बचा देंगे, हमारे बाबू के दे दे कहीं से। हमारे जान के बदली जान चाहिए, हमारे बाबू के जान से मार दल का, जान से हमारे बाबू के मार दल का जान से। हमारे बाबू के जान बचा दे, जान के बदली जान चाहिए हमारे बाबू के। आगे हमारे जान के बदली जान चाहिए, हमारे जैसे परन में जार लो बाबू के वैसे हमारा जान चाहिए रे बा। आगे हमारे बाबू के जीते जीवन ले लेल का, आगे हमारे बाबू के ले लेल का जीते जीवन मैया। हमारे जान के बदली जान चाहिए, हमारे जैसन बेटा हो वैसन बेटा चाहिए। आगे माँ हमारे बाबू के दे, जहाँ से ला के दे हमारे बाबू के, हमारे बाबू के दे। अच्छा खासा लो हमारे बाबू काम करे, हमारे बाबू अच्छा खासा करे। कहीं लग रहा है कि कार वाले गलती था। आगे नहीं गलती से कर को नहीं, पप्पा लगा कोई बोला के मार को है हमारे बाबू के। आगे बा हमारे जान के बदली जान चाहिए हमारे बाबू के। आगे क्या लगते हैं लड़के के? भूल लगते हैं। क्या मांग करेंगे पुलिस से? बोला कि कोई लगा ले गई, जानबूझ के मारी, हमारे बच्चा के जैसे जान गई और उसका जान जाना चाहिए। बहुत कलट हमारे भतीजे के जान गई। जैसा हमारा लड़का के मारा उसका जीवन मारना चाहिए। मेरा नाम सोनम है, मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, क्या मामला आया है पूरा? ये हम कल सबसे पहले तो हम उसको दीनदयाल लेके, हमें बुलाया गया किसी द्वारा कॉल करके कि वो दीनदयाल में एडमिट है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। दीनदयाल में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो ऐसे ही। कहाँ रहते हैं आप लोग? साधनगर पालम में रहते हैं हम लोग। साधनगर पालम में रहते हैं। कितनी तारीख का ये मामला है? ये 20 तारीख की रात 1:30 बजे का मामला है। हमें 1:30 बजे आपको फ़ोन आया था? हमें 2 बजे कॉल आया, 2:15 पे कॉल आया है। आपका भाई कहाँ जॉब करता है? ये साधनगर में ही शिव मंदिर के सामने एक शॉप है, उसके अंदर काम करता है। श्री राम जनरल। यहाँ से कहाँ से आ रहा था वो? डिलीवरी का काम करता था, तो डिलीवरी करके वापस लौट रहा था वो। तो रात को आपको कॉल आया, क्या सुनने में आया, क्या कुछ मामला है? कि मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हम लोग वहाँ पे भागे गए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। उन्होंने वहाँ से रेफ़र वगैरह का पर्चा बना रहे थे, उन्होंने वहाँ से LNGP रेफ़र कर दिया उसको। हम LNGP लेके गए, LNGP में भी वेंटिलेटर की कोई भी सुविधा नहीं थी। हमें हाथ में वो पंप दिया गया था जिससे हम 4-5 घंटे तक पंप करते रहे। लगभग 5 बजे जाके उसका ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, CT स्कैन वगैरह हुआ है वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने फिर उसको वार्ड में शिफ्ट किया है कि न्यूरो सर्जन में शिफ्ट करेंगे। वहाँ भी डॉक्टर ने यही कहा कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, हमसे उम्मीद मत लगाना। वही पेन किलर्स वगैरह बस चल रही है और कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तब भी हम सुबह 12 बजे तक हमने सिर्फ उसको हाथ से पंप करके ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन, उसको कोई वेंटिलेटर बेड नहीं मिला है। उसके बाद डॉक्टर ने जाकर 2 बजे के बाद 1-2 बजे के आसपास उसको वेंटिलेटर बेड अवेलेबल कराया गया है। उसके बाद फिर उसको, तब उसकी ड्रेसिंग भी नहीं हुई थी हॉस्पिटल में, तो 2 बजे तक भी कोई ड्रेसिंग नहीं हुई है। हमने बहुत बोला हॉस्पिटल को ड्रेसिंग कर दीजिए, ड्रेसिंग कर दीजिए। ये LNGP की बात है, कोई ड्रेसिंग नहीं हुई है उसकी। क्यों नहीं कर रहे थे वो लोग? क्यों नहीं कर रहे थे? वो कह रहे हैं हमने आगे बोल रखा है, प्लास्टिक सर्जन वालों को ड्रेसिंग के लिए बोल रखा है, बट वहाँ से कोई नहीं आया। एक डॉक्टर बैठा हुआ था, उससे बहस भी हुई
हमारी कि हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हम 3-4 बार चक्कर प्लास्टिक सर्जन के भी काट गए कि सर उसकी ड्रेसिंग कर दो, ड्रेसिंग कर दो, ड्रेसिंग कर दो। वहाँ से कुछ नहीं हुआ। सीएमओ को जाके कंप्लेन करी, उन्होंने कहा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाओ, उसको जाके बोलो। तो हमने उनको बोला तो उन्होंने फिर फटाफट भेजा किसी को और उसकी ड्रेसिंग करवाई। उसके बाद उसकी 4-5 बजे उसकी ड्रेसिंग हुई है, मतलब टाँके पड़े हैं, 20-25 टाँके सर में। होश तो उसको तब भी नहीं था, वो हाथ पैर हिला रहा था, मुंह से नहीं बोला था, हाथ पैर हिला रहा था। रात भर उसको वहीं पे रखा। सिर में चोट आई थी उसको? हाँ, सिर में उसके काफ़ी ज़्यादा चोट थी। उसके बाद रात भर वहीं, रात भर भी उसकी कंडीशन कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया। उसके बाद फिर हम उसको सफदरजंग ले गए वहाँ से। सफदरजंग में इमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा कि मतलब 90% केसेस में पेशेंट ठीक हो जाता है, 10% में डेथ होती है। एक डॉक्टर ने मुझसे से बोला, तो हमें उम्मीद रही कि शायद हमारा भाई बच जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से सारे टेस्ट किए, वहाँ की कोई रिपोर्ट्स उन्होंने चेक नहीं करी। सीटी हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सब कुछ दोबारा किया, उसमें 3 घंटे टाइम ख़राब किए। मतलब 3-4 दिनों तक, आज 26 तारीख हो गई, वो ज़िंदगी मौत से लड़ता रहा। हाँ, वो बहुत और कोशिश मौत कर रहा कब था हुई जीने उसकी? के लिए। कल हुई है मौत। हाँ, कल सुबह 4 बजे। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है? FIR हो चुकी है? पुलिस कितना सपोर्ट कर रही है? पुलिस का तो हमारी तरफ, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। कल हॉस्पिटल आई थी, आयु जो थे वो हॉस्पिटल आए थे। हमने पूरा पूछा, सर अब तो भाई तो चला गया हमारा, आगे आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक चल रही है, आप उसको अरेस्ट कब करने वाले हो? तो कह रहे कि अभी मैं पहले ये काम करवाने आया हूँ, उसको पूरा करवा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कोई हमें पुलिस वालों की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। फिर हम लोग खुद ही हरिनगर थाने में गए, वहाँ पे आईओ तो नहीं मिला, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। SHO से बात करी हमने, SHO ने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करने गया हो, आपके काम से ही आईओ गया हुआ है अरेस्ट करने हुए। तो ये बताइए, ये FIR आपकी हरिनगर थाने से हुई है, सागरपुर से हुई है? हरिनगर थाने से। हाँ। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग कर रहे हैं? इसमें नाम भी नहीं है, इसमें सर FIR जो है इसमें नाम भी नहीं है जो एक्सीडेंट किया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो बालिग था, चला रहा था, वो बालिग है। अच्छा। और उसने ड्रिंक कर रखा है, और गाड़ी में जो CR गाड़ी थी उसमें दारू की बोतलें थी, बियर की बोतल। कैसे पता कि ड्रिंक कर रखी थी? उसकी फ़ोटोज वहाँ पे जो बंदे हैं उसकी फ़ोटोज मोबाइल में फ़ोटोज है। हाँ जी। पता चला कि नशे में था, ड्रिंक किया हुआ। नशे में इसलिए उसमें एक बोतल गिलासे सारे मिले दारू के गाड़ी में। गाड़ी में किसने फोटो लिए हैं? किसी ने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, फोटो वहाँ लिए। पे फोटो जो हैं इसके? फोटो वहाँ पे जो पब्लिक है ना, उसने खींचा था, किसी पब्लिक ने हमें दिखाया और देने से इनकार करा। दिखाने के लिए राजी कर दिखा सकता हूँ, मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। तो अपनी आंखों से मैंने देखा, उसमें गिलास भरी हुई रखी है, दारू है, बियर है। तो आपके पास फोटो वगैरह नहीं है कुछ, जो ड्रिंक वाली फोटो? नहीं सर, वो फ़ोटो नहीं है। उस गाड़ी में जो बोतल वगैरह देखे थे, उस गाड़ी में बोतल गिलास कुछ नहीं है। फोटो ले लेने चाहिए थे ना उनसे आप? सर वो पब्लिक है, देने को राज नहीं करा। भैया हम दिखा सकते हैं आपको, इतना ही हेल्प करें कि दिखा सकते हैं आपको। गाड़ी उनके पास है, फोटो नहीं दे सकते। वो जो हाँ। मौके पे था वही बच्चे जो कहाँ रहता है वो जिसने एक्सीडेंट किया है? ये सागरपुर नाला पर बस्ती। हाँ, जतिन नाम है उसका, जिस नंबर से गाड़ी रजिस्टर्ड है उसका नाम जतिन लूथरा बताया जा रहा है। हमने निकलवाया है अपने एडवोकेट से, उसने बताया हमें। और आपने पुलिस वालों को पूछा नहीं भाई अरेस्टिंग वगैरह क्यों नहीं हुई अभी तक उसकी? पूछा है उसने, तो हमारे ही काम से निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं निकले हुए अरेस्ट करने के लिए, बट अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ, फरार हो रखा है। कल बता रहे थे कि बेल हो जाएगा। एंटीसेप्टिक बेल लगा रखा है। एंटीसेप्टिक बेल तक CCTV वगैरह कुछ निकाला है? कुछ नहीं दिए हैं, देने CCTV को राजी नहीं सर, वो टाल मटोल कर रहे हैं। बिल्कुल भी मेरे फेवर में कुछ भी नहीं है। सिर्फ कह रहा आप जाओ, शोक मनाओ, इधर की कार्रवाई हम देखेंगे। अब कब देखेंगे कोई भरोसा नहीं है। और हमें न्यूज़ मिलता है कि इसकी तो कल बेल लगी हुई है, कल एंटीसेप्टिक बेल भी मिल रही है। अगर इनका रिजल्ट आया ना बढ़िया, तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब एक तो ये वाला जो है ना, कट से जो रॉन्ग साइड जाते हैं उनके लिए कोई पाबंदी हो जाए ना, तो यहाँ कोई एक्सीडेंट हो ही ना। अब तो पुलिया भी बना दी, फिर भी रॉन्ग साइड फिर भी रॉन्ग साइड है, कोई कुछ नहीं। अभी 10 मिनट यहाँ पर खड़े रहो और खुद आप अपनी आंखों से चेक करो, कोई भी आज भी पालन नहीं करता उसका पुल का। ठीक है, और प्राइवेट कैमरे भी हैं यहाँ पे। तो आपको बता दें कि देखिए ये कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर पुलिस चाहे जांच करना तो बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है किसकी गलती है। कैमरा देखो, जूस वाले की दुकान पर भी लगा हुआ है कैमरा। यहाँ दिल्ली पुलिस के भी आगे लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के। पेड़ के ऊपर लगे हैं क्या? मंदिर के ऊपर भी लगे हुए हैं। ये कैमरे वाला खंभा भी है और वहाँ भी लगे होंगे। तो अगर पुलिस चाहे तो CCTV खंगार कर पता लगा सकती है कि आखिरकार प्रेम की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि वो रात को आ रहा था, डिलीवरी का काम करता था और ज़ोरदार टक्कर उसकी सियाज गाड़ी से होती है। 3 से 4 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। ये तमाम परिवार वाले हैं
जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सज़ा मिले। ऐसा नहीं है कि जो दोषी है वो नाबालिग है, वो बालिग है। और इन लोगों का ये कहना है कि वो ड्रिंक कर ड्राइव कर रहा था, गाड़ी के अंदर शराब की बोतल मिली है, चकने मिले हैं। किसी ने इनको इसके फ़ोटो दिखाए। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। चाचा कहाँ हैं आपके? ये बताइए अब क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चों का। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने तक के गए हैं, FIR वगैरह में नाम वाम कुछ नहीं लिखा? FIR में नाम तक के नहीं है। 4 दिन हो गया सर, अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ बंदा वो। और 4 दिन बहुत काफ़ी होता है, इसमें तो 6 दिन हो गया है। कहीं ना कहीं जो है पुलिस काम नहीं कर रही पुलिस। हाँ, पुलिस का लापरवाही बहुत ज़्यादा है। क्या मांग करेंगे? हम तो मांग यही करते हैं कि सज़ा हो। हमारा भतीजा जो था तो चला ही गया है, और जितना जल्दी उसका सज़ा उसका मिला हो, कम से कम आयु का नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। पुलिस वाले कोई काम नहीं करे अपना तरफ। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कोई काम नहीं करे पुलिस वाले। हमें पता लगा पुलिस वाले पैसे खा के बैठ गया। अच्छा। यहाँ तक कि उसका कल बेल होने वाला है, बेल भी करवा लिया ऊपर ऊपर। कौन से कोर्ट में है मामला? कोर्ट में होगा ये तो सर पता नहीं। कोर्ट तक नहीं गया, अभी हरिनगर थाने में ही है, अभी मामला थाने में ही है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो देखिए एक भाई और भी हैं आपके एक ही साथ? हाँ, एक बड़ा भाई है उसका। डिलीवरी बॉय का काम? नहीं, वो उसका कज़न ही है, ताऊ का लड़का है। उसके भी नेक में चोट लगी, उसकी गर्दन टेढ़ी हो रखी है, चलने की हालत में तो अभी भी वो भी नहीं है। जिसकी डेथ हुई कहाँ चोट आई थी? चोट तो सर में ही आई है, मतलब पूरा ये पोर्शन लेफ्ट उसमें से पूरा फट चुका था। उसमें 25 टाँके लगे हैं कम से कम। बहुत कोशिश की उसने ज़िंदा रहने की, पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन वो नहीं बच पाया। जो ये रोड रेज के मामले होते हैं एक्सीडेंट वाले, इस पर ऐसा कोई कानून है नहीं कि मतलब सज़ा मिले या ना मिले, तो इस पर क्या मांग करेंगे अब सरकार से? क्योंकि द्वारका में एक मामला आया था, साहिल की मौत हुई थी, अभी तक उसकी माँ इंसाफ का इंतज़ार कर रही है। नहीं, हम चाहते हैं कि अगर मेरा भाई गया है तो कम से कम एटलीस्ट उसको कुछ सज़ा तो हो, वो ऐसे खुला ना घूमे बिल्कुल भी। क्या मांग करेंगे सर? निष्पक्ष जांच हो, सजा हो। आज इसकी घटना हुआ, कल किसी और का घटना हो सकता है। सबसे पहले कम है कि राउंड राउंड चलना ये गलत है। इसके ऊपर प्रशासन जांच पड़ताल करे, इसको सख्त लागू करे, इसको बहुत जांच कर दिया। सिर्फ इतना है कि प्रशासन ना इसको ना बहुत सख्ताई से ले। चाहे ये नहीं कि बड़े बड़े मामले होते हैं, हम तो यही चाहेंगे ये जो छोटे छोटे हो रहे हैं ना, इसको भी बड़ा ले, ताकि कभी कोई छोटा हो ही ना पाए, कभी छोटा हो ही ना पाए केस। तो ये आप परिवार देखिए, माँ का दर्द देखिए। ये आपको बता दें कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रॉन्ग साइड में निकलते हैं, और आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से ये चल रहा है। अब हालांकि यहाँ पर पुलिया भी बन चुकी है, लेकिन बावजूद इसके रॉन्ग साइड लोग आते हैं, और लोग यहाँ रॉन्ग साइड आते हैं तो दूसरों की जान पर खतरा रहता है। और इसी कड़ी में प्रेम नाम के लड़के की मौत हो गई। परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। कल बता रहे हैं उसकी जमानत याचिका जो है एंटीसेप्टिव बेल के लिए गई है, लेकिन मैं चाहूँगा इससे पहले पुलिस पूरी जांच पड़ताल करे, पूरी जांच जो चार्जशीट है वो दाखिल करे, और उसके आधार पर फैसला होना चाहिए। कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, जूस वाले के यहाँ भी लगा हुआ है, दिल्ली पुलिस के कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। पुलिस अच्छे से जांच करे और पता लगाए कि वाकई में जो गाड़ी चला रहा था सियाज, उस लड़के की गलती है, और गलती है तो यकीनन उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बस पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा रही है। उनके पास CCTV फोटोज, वीडियोस रिकॉर्डिंग, मौके पे मतलब कुछ ब्लड मिला था, वो सारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। गाड़ी खाली की है तो उसमें दारू और गाड़ी उन्होंने ही खाली करी है। हाँ, सब है उनके पास, उन्होंने बताया उनके पास सब है, तभी तो वो हमारे पास आए थे कि उन्होंने चेक किया है क्या है नहीं है। बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारे बाबू के इंसाफ चाहिए, हमारे बाबू के इंसाफ चाहिए, हमारे बाबू के जान के बदली जान चाहिए। हमारे बाबू के जान से मार दिया, अगर हमारे बाबू के जान से मार दिया, हमारे बाबू हमारे बेटा चाहिए, हमारे बेटा करवा दिया। बताओ, हम दिन भर हॉस्पिटल में पड़ल, अपने बच्चे के लेके आए, रात दिन हॉस्पिटल में पड़ल, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, और बच्चे के इसका बच्चा ज़्यादा प्यार, हमारा बच्चा इसी है था। अगर हमारे बाबू के जान के बदली जान चाहिए, हमारे जान दे, हमारे बाबू तो आपको बता दें कि अभी कुछ महीनों पहले द्वारका में साहिल नाम के लड़के की मौत हुई थी एक्सीडेंट से। जो चलाने वाले थे वो रील बना रहे थे, लेकिन उस केस में ये था कि चलाने वाला नाबालिग था, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन यहाँ पर जो चलाने वाला है वो बालिग है,
लेकिन उस बावजूद इसके FIR के अंदर उस ड्राइवर का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। अब कैमरामैन यहाँ पर आए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा रास्ता देख रहे हैं, ये दरअसल एक एक्सीडेंट जोन है। एक्सीडेंट जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ लोग रॉन्ग साइड से आते हैं और रॉन्ग साइड से आने के बाद इसी दौरान एक्सीडेंट होते हैं। और इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यहाँ पर एक पुलिया भी बनाई है, लेकिन पुलिया के होते हुए भी लोग यहाँ से रॉन्ग साइड कट मारते हैं। ये काली माता मंदिर है। कैमरामैन आगे आए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पुलिया बनाई है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब लोग गाड़ी पार्किंग के लिए कर रहे हैं। यहाँ इसी सरकार में पुलिया बनी है, हालांकि इसका ऐलान पिछली सरकार में हो गया था। इस नई पुलिया का इस्तेमाल लोग अब गाड़ी पार्किंग के लिए कर रहे हैं और पुलिया के बनने के बावजूद भी लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। तो सरकार और पुलिस क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस भी नज़र आती है, ट्रैफिक पुलिस। लोग यहाँ से जाएं, ये ध्यान में रखते हुए पुलिया बनाई गई। लेकिन अब इस पर देखिए, गाड़ी पार्किंग का इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो दिल्ली में आए दिन अलग अलग जगहों पर एक्सीडेंट्स के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे देश का कानून एक्सीडेंट के मामले में इतना कमज़ोर है कि बहुत कम केसेस में आरोपी को सज़ा मिल पाती है। द्वारका में साहिल की मां आज तक इंसाफ का इंतज़ार कर रही है और यहाँ भी एक इसी तरह का एक्सीडेंट का मामला आया है। मां की रो रो कर बुरी हालत है और लगातार मां इंसाफ की मांग कर रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उम्मीद करता है कि प्रशासन इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेगा और आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।